बच्चे लोग बहुत बड़ा और ह्यूज चैप्टर है। कंसेप्चुअली बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर। डाउन द लाइन चैप्टर बड़ा आसान लगता है, जब हम लोग समझते हैं तो हम लोग को ईजी लगता है, बट जैसे जैसे हम लोग चैप्टर के डेप्थ में पहुंचते हैं हम लोग प्रीवियस पार्ट को भूल जाते हैं। जो हर चैप्टर में होता है सर हम लोग के साथ में, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग आगे का जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे के पार्ट भूलते चले जाते हैं। हाँ, रिवीजन करते हैं इसके लिए, जो आप लोग करते नहीं। ये सर बोल देते हैं आप लोग रिवीजन करोगे तो ध्यान में रहेगा, और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओ। और मैं अभी ये चैप्टर कब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? अप्रैल में, है ना। अपने को पेपर कब देना है? फेब में। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10 महीने के बाद, तो तब तक के तो पक्का मैं भूल जाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे बच्चे लोग तो भूल जाओ, ठीक है। इस बात से आप लोग डिनाई तो नहीं करेंगे कि पहला चैप्टर मैंने खराब पढ़ाया था, अच्छा ही पढ़ाया था, बट आप लोग भूल जाएंगे क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे आप। समझ में आ रहा है? इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वेट मत करो कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तब जाके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग पहले भी तो पढ़ सकते हैं, तो आप लोग स्टार्ट करो पढ़ना। कंटेंट बहुत सारा है, अगर वेट करोगे कि जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे, तब तक के तो हो जाएगा। इतना सारा देख कर डर जाओ, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर आपको याद हो बच्चे लोग, इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे हम लोग ने, जहां पर हम लोग पढ़े थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। याद है? हम लोग ने वहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े थे, स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ऐसे बहुत सारे मॉडुलस के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। 11th का कंसेप्ट था वो सॉलिड पर डिपेंड। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले फ्लूइड। और जब हम लोग बात फ्लूइड की करते हैं ना बच्चे लोग, तो हमेशा याद रखना इसके अंदर दोनों चीज आती है, लिक्विड भी आ जाता है और गैस भी। लिक्विड प्लस गैस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो अलग बात है कि हम लोग ज्यादातर जब फ्लूइड की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में लिक्विड होता है, बट फ्लूइड किसको बोलते हैं? हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है उसको आप क्या बोलोगे? फ्लूइड बोलोगे। एयर भी तो फ्लो हो रही है, तो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। वाटर भी फ्लो हो रहा है, तो वाटर भी किसका एग्जांपल? फ्लूइड का एग्जांपल है। तो हम लोग इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड के पास भी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अगर मैं फ्लूइड के बारे में बात करूं तो हम लोग फ्लूइड को अलग अलग कंटेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप फ्लूइड जब स्टैटिक हो तब पढ़ सकते हैं, रुका हुआ है उस केस में। फ्लूइड जब मूव कर रहा है, मतलब जब वो डायनेमिक्स में हो, तब भी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। या एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसपे मैक्सिमम पूरा चैप्टर इसी पर बेस है, जो आज इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर के एंड तक के शायद यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं आकर एंड कर दूंगा आज का लेक्चर। ये तो पढ़ना ही नहीं है। डायनेमिक्स का पार्ट हम लोग को दिया हुआ, हम लोग को सिर्फ कौन सा पार्ट पढ़ना है? स्टैटिक का पार्ट पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ने का बच्चों? स्टैटिक। अब जरा देखो यहाँ पर कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड की, तो फ्लूइड के पास कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग को पहले समझना है, बाद में फिर हम लोग उसके आगे की प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग दो टाइप के फ्लूइड की बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। किसकी बात करते हैं? ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर ध्यान दो। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग जो इनकम्प्रेसिबल होता है। मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं आइडियल फ्लूइड की। ये कैसा होता है? मतलब आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। समझ में? इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा चलो? या मैं यूं बोलूं, मास तो वैसे भी फिक्स है, मास चेंज होता है क्या? मतलब मास भी क्या है? फिक्स है। मास भी चेंज होने वाला। अगर वॉल्यूम फिक्स है और मास फिक्स है तो आपको नहीं लगता डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? आया ना भाई? जब यही दोनों चेंज नहीं होंगी तो डेंसिटी चेंज होगी क्या? मतलब सर आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। दूसरा
उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो नॉन विस्कस होता है। कैसा होता है? नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि जब दो फ्लूइड मान लो फ्लूइड है, अब उसमें लेयर होती है ना, फ्लूइड्स में क्या होती है? लेयर्स होती है। फ्लूइड्स में क्या होती है बच्चे लोग? तो जब आप अगर लेयर्स को ध्यान से देखो तो जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो होगी तो वो क्या करती है? उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करती है। उसी को हम लोग विस्कोसिटी के टर्म्स में पढ़ेंगे आगे। हम लोग का आगे आखिरी का जो चैप्टर है वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि जब सरफेस मूव होगी, एक लेयर जब दूसरे लेयर पे मूव होती है तो वो उसके ऊपर क्या करती है? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करती है, जिसको लिक्विड या गैस के केस में या फ्लूइड के केस में हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सॉलिड में हम लोग ने उसको शियर स्ट्रेस बोले थे। याद आ रहा है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉन विस्कस मतलब उनके बीच में जो शियर फोर्स है ना वो जीरो है। तो कितना है? मतलब वो एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई करने वाले, या यूं मैं बोलूं कि टेंजेंशियल फोर्स कितना है, मतलब एक लेयर जो दूसरे लेयर पर फ्रिक्शनल टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने वाली है वो कितना होगा? वो कुछ भी। इसीलिए मैंने क्या बोला? आइडियल की केस बात करें, वैसे नॉर्मली कोई भी फ्लूइड आप लेंगे थोड़ा बहुत तो विस्कोसिटी उसके अंदर है, ठीक है, वो अलग बात है, बाद में हम लोग देखेंगे। अभी तो किसकी बात करें हम लोग? समझ में आ गया? दोनों केस समझ में आया? आइडियल फ्लूइड कैसा होगा? इनकॉम्प्रेसिबल। वो कैसा होगा? नॉन विस्कस। समझ में आया? अब अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? प्रेशर। बात किसकी करते हैं? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर तो हम लोगों ने पढ़े। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर फोर्स अपॉन, गलत। देखो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या बोले? फोर्स अपॉन, गलत। प्रेशर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ए। समझ में आ रहा है? गलत। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन ए। तो प्रेशर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन ए। नहीं समझा? इसको एग्जांपल के थ्रू बता। मान लो ये एक सरफेस है, मैं इस पे ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला फोर्स, लेट्स से ये एंगल कितना है? थीटा। तो भैया ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना, ये एक्चुअली इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई है। आप इसको रिजॉल्व करोगे, आप इसको क्या करोगे? रिजॉल्व करो। समझ आ रहा है? अब जिस साइड थीटा है, अभी क्या टाइम है यार, तू भी लेता है सब कर रहे हैं। सुनो यहाँ पे, ये एफ है ना, ये क्या है? मैं इसको ऐसा रिजॉल्व कर देता हूँ समझने में आसानी है। ये अगर थीटा बना देगा, अरे हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये वाला क्या होगा? आप इमेजिन करो, ये वाला एक्चुअल में प्रेशर अप्लाई करने वाला है, ये कोई प्रेशर अप्लाई, तो ये कैसा है? इस सरफेस से परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो प्रेशर इज व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन। प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर। कोई भी फोर्स से प्रेशर आने वाला कौन से आएगा? परपेंडिकुलर फोर्स से आएगा। समझ में आ रहा है? और एक बात याद रखो बच्चों, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा क्या होता है? सेम। प्रेशर हमेशा क्या होता है? सेम। इस बात को समझो। दैट्स व्हाई प्रेशर इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम सब प्रेशर को क्या बोलते हैं? क्योंकि सर वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। आप कोई भी पॉइंट पर चेक करके निकाल लो, आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, आप हर पॉइंट पर उसको किसी भी डायरेक्शन में देख लो, हमेशा उसका प्रेशर क्या आने वाला है? दैट मींस वो डायरेक्शन पर डिपेंड। इसीलिए हम लोग प्रेशर को क्या बोलते हैं? पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं? 11 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग से कि व्हाई प्रेशर इज नोन एज स्केलर। नहीं पूछा था? नहीं, अच्छा आज बता दिया उसका आंसर। तो प्रेशर क्या है? स्केलर। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। अब हम लोग यहाँ समझो, हम लोग एक्चुअली ना प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मान लो अगर मेरे पास एक, ये रफ कर दूं क्या? लिख लो, पहले ही लिख लो।
कंटिन्यू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग प्रेशर की। तो देखो प्रेशर जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर और इसके एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ। वो बलून लेके आ बेटा। यहाँ देखो बच्चे लोग, ये देखो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है ना। अगर मैं इस बलून को अगर मैं इस निडल पर रखूं, इधर देखो यार, इधर उधर कर रहे हैं, समझ फ्रेम में आ जाता हूँ। सुनो यार, तो ये दिख रहा है क्या? मैं वहीं तो खड़ा था पहले, माफी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बलून है, ये सरफेस एरिया कम है, इसका एरिया कम है ना। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, क्या हुआ? अब जरा देखो क्या, अरे यहाँ सुनो, वहां इस केस में सरफेस एरिया क्या था? बैठ जा, चल बैठ जा, 10 रुपए लूंगा तेरे से एक्स्ट्रा, बैठ। तो पहले वाले केस में सरफेस एरिया क्या था, और ये वाले केस में देखो मैंने बहुत सारे क्या लिया हूं, नेल्स लिया। अब सरफेस एरिया क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर का देखो कितना देख रहा है, अगर कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्लास्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ एरिया ज्यादा था, एरिया क्या था तो प्रेशर क्या हो गया कम, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो प्रेशर मैंने फोर्स इसमें ज्यादा अप्लाई किया, पहले एरिया क्या था कम। अरे पहले वाले केस में कम था, दूसरे वाले केस में क्या था, इसलिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा उसको क्या करने के लिए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रेशर क्लियर है बच्चे लोग, ये बात तो समझ में आ गई। बट अगर यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करूं बच्चे लोग, आप लोग अक्सर देखते हो कि जब हम लोग पानी में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे आप पानी में डेप्थ में जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है ना। रीजन पानी का वेट, रीजन क्या है? जैसे हुज़ैफा इधर आ, भाई किधर, अरे यार सुनो यार, तू इधर नहीं भाई, तू भी भाई सुनो यार, बात तो समझो मेरी। ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के दो पतला दुबला, देखो इधर देखो, ये लोग करते हुए बैठे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, आवाज नहीं सुनो यहाँ पे यार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना अच्छा कौन देगा? ये पानी के मैं पहले भी बोला आवाज नहीं, ये पानी के नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये पानी का ऊपर वाला है। अब अगर मैं इसके ऊपर बैठूं, बैठ जाऊं, ये दोनों का क्या हो जाएगा, जान ही निकल जाएगा। अच्छा क्या हो रहा है, इमेजिन करो, मैं जब इसके ऊपर बैठूंगा तो सर मेरा वेट जो सिर्फ इसके ऊपर जाएगा, बट इन लोग के लिए मेरा वेट प्लस इसका वेट, तो ये वेट बढ़ रहा मतलब इनके ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, आया ना भाई? तो जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाएंगे, पानी का जो वॉल्यूम है या वेट है वो ऊपर बढ़ते चले जाएगा, इसीलिए प्रेशर भी क्या होते जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग अभी ना डिराइव करना ले कि एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कर जा भाई, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज्यादा पानी में अगर मैं नीचे जाऊं तो प्रेशर बढ़ेगा। हम लोग इसकी बात करें, क्वेश्चन समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ देखो बच्चे, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सब बच्चे यहाँ देंगे। मान लो मैं क्या बोलता हूँ, ये अपने पास एक सिलेंडर है जिसमें हम लोग पानी भर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि अगर कोई मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पीओ, बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में, पहले ही समझ लेते हैं टॉपिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पीओ है। और जैसे यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो P1 कितना है, बाहर वाला प्रेशर कितना है, और यहाँ वाला प्रेशर कितना है। देखो ये बात तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ का भी जो प्रेशर है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं इसको समझाने के लिए इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर, क्या ड्रॉ कर लेता बच्चे, ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, और सिलेंडर को बाहर निकाल देता हूँ समझाने के लिए, आप लोग थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, आया ना। तो यहाँ पर पीओ है ना, और यहाँ पर P1 है। अब आप बोलेंगे सर इसको ऊपर कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है ना भैया, तो मैं इसको कहाँ ले लिया अभी, और ये वाले को कहाँ ले लिया। अच्छा लेट्स से ये जो हाइट है ना बच्चे लोग, ये कितनी है h, हाइट कितनी है h। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पानी का वेट भी तो होगा ना इतने दूर में, जो और वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। इसका जो वेट होगा वो कहाँ पर जा रहा होगा, नीचे की तरफ, आया ना। तो हम लोग को पता है कि सर ये P1 किससे बैलेंस होने वाला है, PO से और W से, ये दोनों नीचे है और ये कहाँ पर है। तो क्या मैं लिख दूं P1 इज इक्वल टू PO प्लस, आया ना। कोई दिक्कत है क्या बच्चों। मास का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में पता है अपने लोग को, डेंसिटी क्या होती है, रो क्या होता है, मास अपॉन, मास अपॉन। ऐसे मैं बोलता हूँ कि इसका जो एरिया है A, एरिया कितना है और हाइट कितनी है। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मैं रो v इज इक्वल टू m लिख दूं, और व्हाट इज v, एरिया इनटू हाइट, तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूंगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चे लोग, मतलब मास क्या आ गया, रो इनटू a इनटू h, मास क्या आ गया, रो इनटू a इनटू h। कोई दिक्कत। अब देखो मैं यहाँ पर मास की जगह क्या लिख देता हूँ, ये पार्ट नहीं समझ। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सही है ना। वॉल्यूम को इधर फेंक दिए तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके बराबर, बट व्हाट इज वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, या एरिया इनटू हाइट। तो मैंने बोला कि इसका एरिया कितना है a और हाइट कितनी है, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया, एरिया इनटू हाइट। समझा कि नहीं। तो मास मिल गया रो इनटू a इनटू h। सो इंस्टेड ऑफ दिस m मैं क्या लिख सकता हूँ, और पहले से क्या प्रेजेंट है, सही है कि नहीं बच्चों। कोई दिक्कत है क्या। ये P1 इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू रो a g h, क्या मिला, PO प्लस रो a g h, अरे हाँ h g बोलो या h बोलो। तो अपने को पता चला कि जो अंदर वाला प्रेशर होगा, जो अंदर वाला वो कितना होगा सर, PO मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PO क्या था अपना, प्लस रो जी एच इंटू ए। अगर मैं इसको किसके टर्म्स में लिखूं, फोर्स के टर्म में, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, गायब। अरे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं एरिया हटा दूं तो ये किसके टर्म्स में आ जाएगा, फोर्स के टर्म्स में आ जाएगा। किसके टर्म्स में आ जाएगा, तो यहाँ से मैंने एरिया को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो फोर्स कितना हो गया, एफ नॉट प्लस रो जी। आया ना। इस बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जितना ज्यादा नीचे जाएंगे, हाइट पर डिपेंड कर रहा है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ये प्लस में है ना, इसमें तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ध्यान से देखो वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पर। किस पे डिपेंड करता है, एरिया चेंज होने वाला है क्या, डेंसिटी चेंज होने वाली है क्या, ग्रेविटी चेंज होने वाली है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने वाला है क्या, चेंज होने वाली सिर्फ चीज कौन सी है, समझा कि नहीं। तो एक्चुअली हम लोग ये जो डिराइव किए ना बच्चों लोग, इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर आपको किसी भी सरफेस के अंदर प्रेशर निकालना है, किसी भी सरफेस के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं स्विमिंग पूल में हूँ, मैं यहाँ पर पानी पूरा यहाँ तक के था, मैं यहाँ इस पॉइंट पर हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर अभी कितना प्रेशर है, तो आप बोलेंगे सर बाहर मान लो PO था, बाहर कितना था, और लेट्स से ये हाइट जितनी भी होगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आप पर जो प्रेशर इस पॉइंट पर हो रहा है वो PO प्लस रो जी एच ए,
समझ में आया? तो कुछ अलग से नोटिस करने की जरूरत, ये पानी है ना, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। अरे याद है कि नहीं? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg/m³। पता है कि नहीं भाई? तो याद कर लो। बताओ पानी की डेंसिटी याद नहीं है तुम लोग? डेंसिटी ऑफ वाटर हाउ मच? 1000 kg/m³। ये तो चेंज होने से रहा, ग्रेविटी भी चेंज होने वाली, एरिया भी चेंज होने वाला। जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा, हाइट की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा। समझ में आएगा? अब एक बात को मैं समझाऊं, मिस थोड़ा सा टाइम देंगे, ब्रेक हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हम लोग को देखने में लगता है कि ये बहुत कम है, फील तो नहीं हो रहा है सर, मैं तो अभी खड़ा हूँ, मेरे को फील तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली में बहुत है प्रेशर, एक्चुअली में बहुत है प्रेशर। एक काम मैं नहीं लेके ऑफिस में जा बच्चा, एक बॉटल है उसमें ना स्ट्रॉ डाल के ढक्कन के साथ, ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हम लोगों को फील नहीं हो रहा है। अगर आप प्रेशर को देखो ना, प्रेशर के बहुत सारे अपने पास यूनिट्स है, मैं जरा यूनिट्स को जब तक डिस्कस कर लेता हूँ। प्रेशर फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्या है? फोर्स की न्यूटन, और एरिया की क्या है? तो न्यूटन पर मीटर, या आप इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पास्कल। इसके अलावा प्रेशर की एक और यूनिट, प्रेशर की एक और यूनिट है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली, या आप इक्वल टू भी बोल सकते हो, 1.013 बार के बराबर। 1.013 बार बोले तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल? 1,00,000 पास्कल। एक बार कितना होता है बच्चों लोग? 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 1,00,000 पास्कल। तो अलग अलग यूनिट्स है, आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी निकाल, जैसा भी हम लोग यहाँ पर कौन से फॉर्म में लिखते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में। आप उसको पास्कल के फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसी हेक्टा पास्कल भी होता है, आपकी बुक में दिया हुआ 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। कितना होता है? 100 पास्कल। कन्वर्जन है, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग को पूछ सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग फॉर्म है प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अपने पास बहुत सारी यूनिट है, यू कैन यूज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप उसी की जगह क्या लिख सकते हो? पास्कल, या आप उसी की जगह पर क्या लिख सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप उसी की जगह पर लिख सकते हो बार। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो हम लोग उसको बार के टर्म्स में लिखते हैं, जब प्रेशर कम होता है या लोअर प्रेशर पर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग वहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के टर्म्स में उसको लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब देखो, मैं बात कर रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, मैंने अभी यहाँ पर लिखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो तकरीबन 10 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कितना? जैसे मान लो बच्चों कि ये फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक के लेंथ 1 मीटर, इमेजिन अप्रोक्सीमेट इतनी होगी 1 मीटर, और इतना ही मैं यहां से यहां तक ले लेता हूं 1 मीटर, मतलब इतने दूर के एरिया में, इतने दूर के एरिया में ये 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना लाख पास्कल है? सॉरी 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख कितना? 1 लाख पास्कल। आप इमेजिन कर रहे हैं 1 लाख कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 6-7 गाड़ी के वजन के बराबर। मतलब इतने से एरिया में कितना? 6 गाड़ी रखी हुई है, इतना वजन अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। बट बोट को तो कुछ नहीं हो रहा है ना, उतना ही प्रेशर तो आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, उतना ही प्रेशर तो ये बेंच के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, टूटते क्यों नहीं? हाँ सर, जितनी एयर ऊपर है उतनी एयर नीचे भी तो है, काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों। देखो, इस बॉटल के अंदर एयर है ना, जैसे आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें एयर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इसीलिए बॉटल स्टेशनरी एक जगह पर ऐसी है ना। अगर मैं इसके अंदर की एयर को सक करके निकाल दूं ना, आप देखो बाहर वाला प्रेशर इसको दबा देगा। ध्यान से देखना, मैंने एयर को सक कर लिया, दिख रहा है? जैसे छोड़ता हूं
नोटिस किए मैंने क्या किया, अंदर की एयर निकाल लिया, एयर निकाल लिया मतलब अंदर वैक्यूम है, अंदर क्या है वैक्यूम, मतलब प्रेशर जीरो, वैक्यूम मतलब क्यू जीरो, एयर ही नहीं है, पार्टिकल नहीं रहेगा तो फोर्स कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। अरे इमेजिन किए कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत है बट उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी अपने पास चीजें अवेलेबल, अगर आप इसमें से एयर नहीं निकालते तो क्या ये दब रहा था, बट जब मैंने एयर निकाला तो बॉटल क्या हो गई, क्यों, क्योंकि सर अब अंदर प्रेशर, और जब उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई नहीं तो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने क्या किया उसको, मैंने नहीं दबाया था भाई, मैंने सिर्फ उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया था, उसके अंदर की एयर को बाहर निकाल लिया, समझ में आया। मतलब अगर आपको मारने का है तो कुछ करने की जरूरत, क्या करो, आपके मुंह में एक पाइप डालो और वैक्यूम लगा दो, अपने आप मर जाओ। अरे समझा कि नहीं, मार नहीं रहो भाई, घबराओ नहीं, डर लगती है तुम लोग को मारने से भी मेरा, समझा कि नहीं, क्लियर, ये लिखो बता देता हूं। देखो मैंने यहाँ पर ना, यहाँ पर प्रेशर लिया था, यहाँ पर प्रेशर, बट यहाँ वेट ले लिया, अरे ये दोनों प्रेशर है और वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ना, मतलब मैंने प्रेशर में फोर्स को ऐड कर दिया, कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर मेरे को mg अपॉन क्या लेना चाहिए, सब जगह प्रेशर लिया ना, बट mg तो क्या है, फोर्स है, तो फोर्स पर यूनिट इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर, समझा। तो यहाँ नीचे क्या आएगा, ए से ए, तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, सही है कि नहीं भाई, समझा। ये रो जी एच कौन सा प्रेशर है सर, ये वो प्रेशर है जो इस लिक्विड कॉलम की वजह से आने वाला, आप जितना नीचे जाएंगे उसकी वजह से, P नॉट तो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला, आप समझो ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। एक फील करवा देता हूँ इसका थोड़ा सा, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो याद है लाइन की इक्वेशन पढ़े थे तुमको, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c को बोलते थे y इंटरसेप्ट, m को बोलते थे स्लोप, ये होता था y और ये होता था, अब c है मतलब लाइन यहाँ से पास होती है, और c नहीं होता तो लाइन ओरिजिन से पास होती है, याद आ रहा है कि नहीं। अब जरा इसको भी कंपेयर करो, ये y ठीक है, ये c, याद है ध्यान से देखो, ये पूरा m और h अपना क्या है x, नहीं समझे, मैंने को रिलेट किया, मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है प्रेशर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हाइट, और ये जो है ना ये है अपना पीओ, ये क्या अपना, जिसको आप वाई इंटरसेप्ट बोलते हो वो अपना क्या है यहाँ पर पीओ, पी नॉट है, पीओ बोलो या पी नॉट, समझा कि नहीं। और यहाँ पर जो स्लोप होगा दैट इज थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा, रोजी, किसके बराबर होगा, क्योंकि हाइट तो एक्स है, हाइट तो क्या अपनी, देख सकता मैंने क्या बोला, मैं कोरिलेट कर रहा था लीनियर टर्म्स में, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर भी, कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में, लीनियर, वो कोरिलेट करके बता रहा था मैं आपको। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये भी तो कुछ इसी के जैसा दिख रहा है, p1 इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस रो जी x, यहाँ पर चेंज कौन होने वाला है x, और यहाँ पर चेंज कौन होने वाला है x, तो x की जगह कौन है x, और y की जगह कौन है p1, और c की जगह कौन है p नॉट, और m की जगह कौन है रो इंटू, समझा कि नहीं भैया, पक्का बता रहा हूं कि ये बुक में नहीं दिया है, घबराओ नहीं, ये लीनियर रिलेशन है, ये क्या है चलो लीनियर रिलेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर भी क्या होगा, हाइट कम तो प्रेशर भी, लीनियर रिलेशन है ना, तो वो को रिलेशन करके बताया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, हो गया लिख के, चलो बैक टू द टॉपिक। तो हम लोगों ने बात कर ली है वर्टिकल के केस में ना, अगर आप पानी में नीचे आ रहे हो तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया रो जी एच, कितना बढ़ जाएगा। सेकंड बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो इस पे तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी
मान लो बच्चे लोग कि एक सरफेस है, एक कोई टैंक बनेंगे जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोगों ने अभी एक केस लिए थे कि एक हम लोगों ने पॉइंट यहाँ ले लिए थे, एक पॉइंट यहाँ ले लिए थे, वर्टिकल वाला केस। अब हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल, किसकी बात करें? तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर अगर मैं सिलेंडर बना भी लूं तो क्या इन दोनों के बीच में हाइट का कोई डिफरेंस है? हाइट तो है ही नहीं, दोनों की हाइट सेम है। और सर अभी हम लोगों ने पढ़े थे प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, या हाइट चेंज होने वाली है क्या? मतलब सर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर क्या होगा? मतलब सर आप ये वाले पार्टिकल की बात करो, ये वाले या कोई भी पार्टिकल की बात करो, अगर वो अलोंग द सेम लाइन है तो प्रेशर चेंज होने वाला। समझ में आया? वर्टिकल के केस में बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल केस में प्रेशर चेंज। समझ में आया? अब हम लोग को बुक में ना नेक्स्ट टॉपिक जो बताया है उसने ना अलग अलग शेप कंसीडर करके हम लोग को प्रेशर एक्सप्लेन किया। एक बात को समझो, प्रेशर हाइट पर डिपेंड कर रहा, किस पर? शेप पर डिपेंड। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं भी वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। गर्ल्स यार देखो, अब यहाँ पर जरा देखो, मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग शेप्स ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस कर देखो, सबका एरिया अलग अलग है ना। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि सर ये एरिया अलग हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बट अभी मैंने आपको बताया इन सबकी हाइट देखो सेम है। इन सबकी हाइट क्या है? हाइट अगर सेम है तो प्रेशर चेंज होगा क्या? सर प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े, अंदर वाला जो प्रेशर रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है? रो जी एच। अगर मैं यहाँ वाला पार्टिकल ले लूं तो सर वो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, हर केस में हाइट तो क्या है? हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे ना बच्चे लोग, और हम लोगों ने इस फॉर्मूले में पढ़े हैं कि आप कोई भी सरफेस लो, आप सरफेस तो किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। और हाइट तो चारों ही केस पे क्या है? और हाइट अगर सेम है तो प्रेशर भी क्या हो? समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा भी होगा उससे कोई लेना देना। पक्का? क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। दो केस है, ये समझ गया ना, इसमें कुछ भी नहीं था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बात करते हैं कि प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे डिवाइस है, बट आपकी बुक में दो टाइप के ऑब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ है। दिया है क्या? आगे दे दिया है, ठीक है। पहला है बैरोमीटर। पहला क्या है बच्चे लोग? बैरोमीटर। अब जरा इसको देखो, ये क्या है, इसको समझो। पहला क्या है बच्चे लोग? वर्किंग समझ लो कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं। गर्ल्स समझो, यहाँ पर मान लो बच्चे लोग कि अपने पास एक बाउल है। ये एक्सपेरिमेंट सोच रहा था मैं क्लास में करूं, बट वाटर के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बाउल एक कंटेनर लिए जिसमें क्या पूरा हम लोगों ने मर्क्यूरी भर के रखे। क्या भरे? पूरा फील्ड किससे? ये मर्क्यूरी। ये क्यों मर रही है? आई मीन मर्क्यूरी। तो ये किससे भरा हुआ है? Hg से, मर्क्यूरी से भरा हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब जैसा एक थिन ग्लास ले लेते, किसके जैसा? टेस्ट ट्यूब। और उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ नोटिस करो, इसके अंदर डिप करते हैं। इसके अंदर क्या? हाँ, मर्क्यूरी भी पता, मेटल। मर्क्यूरी एक मेटल है, एक एक्सेप्शनल मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो मेरे को शर्म आ रही है, तुम लोग 12वीं में हो, ऐसे सवाल ना पूछो। मर्क्यूरी मेटल है भाई, थर्मामीटर के अंदर देखते हो ना, फिर क्या पूछ रहे हो? सुनो यहाँ, तो ये मर्क्यूरी से भरा हुआ था। मैंने ये टेस्ट ट्यूब को लिया, इस मर्क्यूरी में डिप कर दिया, और जब वो फिल हो गया ना पूरा,
तो थंब से उसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, और फिर उसको टिल्ट कर दिया कुछ ऐसा, समझा? ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर ना पूरा मर्क्यूरी क्या रहेगा, फील रहेगा, आया ना बच्चों? ऊपर कुछ जगह खाली रहेगी, ऊपर कुछ जगह क्या रहेगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं है मतलब हम लोग इस तरीके से उसको भरते हैं। मैंने डीप ऐसा क्यों किया, मैंने रीजन बताया, क्योंकि एयर बबल्स उसके अंदर ना, और फिर जब आप उसको थंब से प्रेस करके ऊपर लेकर वापस इन्वर्टेड रख दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह मिलेगी और इसके अंदर मर्क्यूरी क्या रहेगा, राइज रहेगा। लेट्स से ये जितना हाइट है वो कितनी है, h है, कितनी में, चलो h। हम लोग ने अभी एक पॉइंट पढ़े थे कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करूं और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करूं तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, लेट्स से मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, तो प्रेशर एट A किसके इक्वल होगा, अच्छा A पर कौन है ऊपर, एयर, मतलब ये जो है, ये A जो है ये कौन सा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पता करूँ कि कितना है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं पता करूँ कि वो कितना है। अच्छा व्हाट इज पीबी, सर पीबी जो होगा ये वैक्यूम वाला प्रेशर, वो तो अपने को पता है कि कितना होगा, 0, और प्लस इस कॉलम की वजह से इसका भी फॉर्मूला पढ़े, रो जी एच, अभी पढ़े थे ना भैया। नाउ व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होती है बच्चे लोग 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, इसकी डेंसिटी 13,600, वाटर के कंपेयर में 13.6 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रेविटी सभी को पता है, 10 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आप हाइट को मेजर करना चाहते हैं तो आप यहां से मेजर कर सकते हैं, अरे कोई स्केल रख के आप मेजर कर सकते हैं ना, मतलब आपके पास रो है, आपके पास जी है, आपके पास एच है, मतलब आपको क्या मिला, अब समझ में आया हम लोग ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, विद द हेल्प ऑफ, इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट ना बच्चे लोग आप कहां पर करो, समुद्र के किनारे, कहां पर करो, अब आप बोलेंगे सर समुद्र के किनारे क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि समुद्र का किनारा जो है वो सबसे लोएस्ट है, उसके ऊपर होगा ना, सबसे लोएस्ट कौन सा रीजन है आपके अंदर, समुद्र के किनारे, समुद्र का जो किनारा होगा वो सबसे लोएस्ट रीजन है, वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा हो। अरे इमेजिन करो ना भैया, मैं अगर अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं बच्चे लोग, तो मेरे ऊपर क्या प्रेजेंट है, पूरा एटमॉस्फेयर, वही तो मेरे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर, अर्थ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो समुद्र के किनारे होगा, तो वहां पर प्रेशर सबसे, और जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे प्रेशर क्या होने लगेगा, अभी पढ़े थे कि नहीं हम लोग, तो सर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होगा, रो जी एच। समंदर के किनारे इस हाइट की वैल्यू, इस हाइट की अगर आप मेजर करोगे ना तो एच आता है तकरीबन 76 सेंटीमीटर, कितना आता है, मतलब 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी क्या होता है, राइज है इस ट्यूब के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो ना बच्चे लोग, डेंसिटी कितनी बताया था 13,600, ग्रेविटी कितनी है 10 ले लेता हूँ, हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर है, मीटर में लेगा तो 10⁻⁻, आप जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर। पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, समझा कि नहीं, पक्का, आज इमेजिन हो रहा है, ये लोअर क्लास में पढ़े हो तुम लोग, वो अलग बात है, याद नहीं आ रहा है तुम लोग को, क्लियर। ये एक डिवाइस था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, हाँ ये पूरा जो सिस्टम है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। एक और डिवाइस है आपकी बुक में दिया हुआ है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर या मैनोमीटर भी बोल सकते हो, इसको भी समझ लो। मैनोमीटर क्या है भैया, इसको देखो बच्चों, किसी एनक्लोज गैस का अगर आपको प्रेशर पता करना है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि सिलेंडर के अंदर इतना प्रेशर है, सवाल आप लोग की तरफ से आता है कि सर पता कैसे चला कि अंदर प्रेशर कितना है, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसकी मदद से, मैनोमीटर की मदद से। देखो मान लो बच्चे लोग कि एक एनक्लोज गैस सिलेंडर, इसके अंदर पूरी क्या भरी हुई है, मैं यहाँ पर एक ओपनिंग बनाता हूँ और यहाँ से एक यू ट्यूब ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यू ट्यूब, यू ट्यूब, जो आप लोग यू ट्यूब समझ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है,
समझ गए ना भैया? थोड़ा डायग्राम पे मतलब इमेजिन समझ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। YouTube मैनोमीटर है, हम लोग को पता है जब ये कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से एयर बाहर आई, हम लोग ने यहाँ से ना मर्क्यूरी भर दिए। क्या भर दिए? क्या भर दिए बच्चे लोग? अब हम लोग को पता है एयर का भी तो प्रेशर है ना, तो जब आप यहाँ से मर्क्यूरी डालेंगे तो मर्क्यूरी धीरे धीरे राइज होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा एयर उसको क्या कर देगी, लेट्स से एयर में उसको यहाँ पर कहीं पर और नीचे ले, यहाँ पर क्या करती है एयर में उसको। तो आप ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना उसको क्या बोलेंगे, एच। उसको क्या बोलेंगे? मुझे इसका प्रेशर मेजर करने का था, मुझे इसका क्या करना था, प्रेशर मेजर करना था। भैया यहाँ पर इस लिक्विड कॉलम का कुछ प्रेशर होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पर एयर का प्रेशर, इसका प्रेशर वो किसके बराबर होगा सर? ये पीओ और इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर की वजह से। तो आप बोल सकते हो पीओ प्लस रो जी एक्स। और अभी मैंने बताया ये तो हम मेजर कर सकते हैं, वहां पे सीख लिए। एक बार ये मेजर हो गया, फिर से हाइट पता है, डेंसिटी पता है, ग्रेविटी पता है, क्या मिल गया? एयर का प्रेशर। क्या मिल गया? अरे ये तो पता है ना अपने को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेविटी आपको पता है, डेंसिटी मर्क्यूरी आपने भरे ना भैया, आपको पता है, हाइट आप मेजर कर लो, सब कुछ नोन है ना। क्या मिल गया? एयर का प्रेशर। कौन सी एयर का प्रेशर? जो सर इस एरिया के अंदर एनक्लोज थी उसका प्रेशर। समझ में आया? आया ना बच्चे लोग? कोई दिक्कत? तो आप चाहो तो एटमॉस्फेयर के भी प्रेशर को मेजर कर सकते हो, और आप चाहो तो किसी एरिया के अंदर जो एयर एनक्लोज है आप उसका भी प्रेशर क्या कर सकते हो। और सवाल ये आता है कि सर हम लोग ने अभी कुछ देर पहले पढ़े थे मर्क्यूरी, हम लोग मर्क्यूरी की जगह पानी ले लेते हैं ना, पानी तो इजीली अवेलेबल है, आजकल थोड़ा दिक्कत है, ऐसे इजीली अवेलेबल ही है पानी, तो डेंसिटी से अच्छा था, अरे सॉरी डेंसिटी बोलो, मर्क्यूरी से तो अच्छा ही था, क्यों ले लिया हम लोग ने? देखो डेंसिटी जो है ना, मर्क्यूरी डेंसिटी बार बार मर्क्यूरी जो है ना सबसे ज्यादा डेंसर, मर्क्यूरी क्या है बच्चे लोग? सबसे ज्यादा डेंसर है, ये विजिबल है। कैसा है? पानी लेंगे तो पानी की विजिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी ज्यादा मर्क्यूरी की। कैसा है वो? डेंसर है। समझ में आ रहा है? और एक बात और समझा, अगर आप इसकी जगह पर पानी का यूज करते ना, इसकी जगह पर किसका यूज करते हैं, तो वहां पर हाइट जो है ना वो मेजर करने के लिए बहुत बड़ा ट्यूब लेना पड़ता, और उतना बड़ा ट्यूब लेने से अच्छा हम लोग छोटे ट्यूब से क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइट मैंने कितनी बताया था, पानी के केस में वो बहुत ज्यादा चली जाएगी। अब आप बताओ उतना बड़ा ट्यूब लेके कौन मेजर करेगा ऐसे पकड़ के? कर पाएंगे? तो बेटर ऑप्शन क्या है, किसको ले? समझ में आया कि नहीं? वाई मर्क्यूरी ये समझा कि नहीं? पक्का? ये दोनों टाइप मेजरमेंट के तरीके समझ में आ गया, बैरोमीटर और मैनोमीटर। लिख लो उसके बाद पास्कल लॉ। चलो यहाँ सुनो, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर दो। यहाँ पर देखो जरा, ये जो रो जी एच है ना गर्ल्स, यहाँ रो जी एच है ना, इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये जो डिवाइस है, गेज करना मतलब मापना, तो ये गेज प्रेशर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, पी एयर मतलब ये वाला माइनस पीओ इज इक्वल्स टू रो जी एच, मतलब एयर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको क्या दे देगा? गेज प्रेशर। समझ में? बात वही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर। क्लियर? अरे मैंने प्लस पीओ को उठा के इधर लेकर आया, माइनस पीओ, तो बचा क्या? रो जी एच, और रो जी एच को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है पास्कल लॉ। थोड़ा ध्यान से समझो, पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है, इसीलिए प्रेशर की दूसरी यूनिट हम लोग ने पास्कल बोलते हैं। पास्कल क्या बोलता है बच्चों? पास्कल लॉ बोलता है कि आप अगर किसी लिक्विड सरफेस में जो एनक्लोज हो, कैसा हो? एनक्लोज हो मतलब उसके अंदर लीकेज ना हो, तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो पूरा का पूरा प्रेशर किसी दूसरे पॉइंट पर क्या होगा? जो सप्लाई होगा वो क्या होगा? सेम होगा, जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मैं इसके एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर कैसा होगा? थ्रू आउट द लिक्विड सेम होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
हम लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में देखते हैं। मैं भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग वो हाइड्रोलिक देखेंगे, कार को लिफ्ट करने वाला, देखिए लेट्स से बच्चे लोग ये कार है, सर की कार, अबे 3 सीटर कार है, इनोवा खड़ा की छोटी कार है। क्या देखो भाई, मोटर जी की गाड़ी चल रही, इधर देखो। तो यहाँ पर इसका एरिया कम है और इसका एरिया लेट्स से बोलता हूँ A1 जो है बच्चे लोग 10 मीटर स्क्वायर और A2 जो है वो 100 मीटर कितना। अब आपको पता होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करूंगा ना तो ये व्हीकल क्या हो जाएगा। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं गाड़ी को लिफ्ट करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट हम लोग इस पास्कल लॉ की मदद से ना, मतलब मैं अगर यहाँ पर सिर्फ खड़ा हो गया तो वहां से गाड़ी क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। गाड़ी क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़े से प्रेशर से गाड़ी क्या हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेट्स से मैं बोलता हूँ इसके अंदर पूरा मैंने एक लिक्विड भर के रखा, क्या भरा हूं बच्चे लोग, ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब लीक होने नहीं देगा। अब जब मैं इस पे लोड अप्लाई करूंगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला, मतलब जितना यहाँ का वॉल्यूम कम होगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर आएगा। अरे हाँ या ना, सबका। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जितना मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी आएगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पर P1 है और यहाँ पर क्या है, मगर ये सर हम लोग को पता है कि P1 और P2 दोनों क्या होने वाले, पास्कल लॉ यही तो बोलता है कि हर जगह पर प्रेशर क्या होगा, आया ना। P1 किसके बराबर है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि P1 जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कितना, तो P2 भी कितना होगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे हाँ या ना। नाउ वी नो दैट प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ या ना बच्चों। तो अगर मैं P1 के लिए लिख रहा हूँ, सही है, तो P1 A1 किसके बराबर है, व्हाट इज P1 10, व्हाट इज A1 10, 10 into 10 100 न्यूटन। कितना है बच्चे लोग, 10 into 10 20 होता है, कितना है 100 न्यूटन। मतलब यहाँ पर कितना फोर्स लगा, 100। अब देखते हैं यहाँ पर कितना फोर्स लगा, देखो जरा। P2 इज व्हाट, F2 अपॉन A2। अरे हाँ है ना, तो P2 into A2 किसके बराबर है, F2 के। व्हाट इज P2 10 एंड व्हाट इज A2 10 into 100, बढ़ गया कि नहीं फोर्स। मतलब सर यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर कितना न्यूटन मिलेगा, 1000 न्यूटन, मतलब 10 आदमी के बराबर। गाड़ी लिफ्ट हो गई कि नहीं, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अरे हो गई ना लिफ्ट, फिर क्या मजेदार, पास कर लो। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसी का एक एग्जांपल और ले सकते हैं। आप लोग व्हीकल के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम देखते हो, जो ऑयल वाला ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, वो भी कुछ इसी पैरामीटर पर काम करता है बच्चे। वहां पर भी क्या होता है, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो ब्रेक पैड होता है ना, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ऑयल भरा होता है, और पेडल जहां पर हम लोग रखते हैं गाड़ी के पास, वहां पर एक मास्टर सिलेंडर होता है। मास्टर सिलेंडर का जो डायामीटर होता है वो कम होता है, और यहाँ पर जो अपने पास ब्रेक पैड के पास जो सिलेंडर्स होते हैं उनका डायामीटर क्या होता है। अभी मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वो भी किसके ऊपर काम करता है, पास्कल्स पर। वो भी किस पे काम करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। तो ये क्लियर है ना, गाड़ी को लिफ्ट कराना है, ब्रेक अप्लाई करना है, इन सब जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्कल। कंडीशन याद रखना, लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से ऑयल बाहर आ गया तो फिर खत्म ही ना। अरे समझा कि नहीं भैया, ठीक है, लिख लो।